नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल संजीवनी टेक को और दबाइए इस बेल आइकॉन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए साल 2009-10 से लेकर साल 2016-17 की अवधि के लिए एक्चुअरियल वैल्यूएशन रिपोर्ट से सदस्य और लाभ संबंधी के दायित्व के बारे में जो बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा आया है, तो उसी के बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो अगर आप भी एक ईपीएस 95 पेंशन धारक है तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि आपको एक्चुअरियल वैल्यूएशन रिपोर्ट से सदस्य और लाभों संबंधी जो डेटा आया है तो इसके बारे में पता चल सके। और ईपीएस 95 पेंशन धारकों से जुड़े हुए अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि जो अपडेट आए तो आपसे किसी भी तरह से मिस ना हो सके। तो चलिए दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण डाटा 2009 से लेकर 2017 तक की अवधि के लिए एक्चुअल वैल्यूएशन रिपोर्ट से सदस्य और लाभों संबंधी दायित्व के बारे में आया है, तो इसी के बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इंपॉर्टेंट डाटा रिगार्डिंग मेंबर एंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन फ्रॉम एक्चुअल वैल्यूएशन रिपोर्ट फ्रॉम द पीरियड ऑफ 2009 to 2017 which is being shared for the information of all the members. Please share it with the advocate of the petitioner and the maximum Facebook and WhatsApp groups so that this may reach maximum pensioners. तो जी हाँ दोस्तों, ये जो महत्वपूर्ण डेटा यहाँ पर आया है तो इसी के संदर्भ में अभी हम इस वीडियो में डिटेल जानकारी लेने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मेंबर्स एंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन फ्रॉम एक्चुअल वैल्यूएशन रिपोर्ट फ्रॉम 2009 to 2017। तो जी हाँ दोस्तों, इस पीरियड के लिए यहाँ पर ये जो महत्वपूर्ण डेटा है तो वो यहाँ पर दिया गया है। ये जो डेटा आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो इसका लिंक भी मैंने आपके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप ये जो डिटेल डेटा है उसे ओपन करके आसानी से पढ़ सकते हैं। तो जी हाँ, यहाँ पर जो सबसे पहला डेटा दिया गया है वो है मेंबर काउंट एंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन डेटा। तो इसमें जो है दोस्तों एक्टिव विथ सैलरी ऑफ ₹6,500 और लेस, तो यहाँ पर जो है दोस्तों एक्टिव विथ सैलरी ऑफ ₹6,500 और लेस के संदर्भ में जो डेटा है मेंबर काउंट है तो इसके बारे में यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है। उसके बाद यहाँ पर पर्टिकुलर्स में आगे एक्टिव विथ सैलरी ऑफ ₹15,000 और लेस के संदर्भ में 2014-15, 15-16 और 16-17 के संदर्भ में जो मेंबर्स के काउंट है तो उसके नंबर दिए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर एक्टिव सैलरी विथ ऑफ मोर देन 6,500, उसके बाद स्कीम सर्टिफिकेट ऑफ डॉर्मेंट अकाउंट, तो यहाँ पर जो है दोस्तों इनका भी नंबर दिया हुआ है। तो इसी तरह से ये जो टोटल डेटा है और यहाँ पर जो बेनिफिट्स है तो उसके संदर्भ में यहाँ पर डेटा दिया गया है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बेनिफिट ऑब्लिगेशन इन रुपीज करोर्स, तो यहाँ पर ये जो वैल्यूज है वो करोर्स में दी हुई है। तो ये भी डेटा आप जो है वो रेफर कर सकते हैं। आगे यहाँ पर इसी तरह का डेटा जो है वो 2009-10 के लिए दिया गया है जिसमें मेंबर काउंट और मेंबर काउंट इन परसेंट जो है तो वो यहाँ पर दिया हुआ है। साथ में यहाँ पर ये जो डिटेल ग्राफ है वो भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए ये जो महत्वपूर्ण डेटा दिया गया है तो उसी के संदर्भ में अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो पेज नंबर 4 है, more specifically undertake a detailed study of dormant account and decided on the approach and assumption of the accounts। तो यहाँ पर जो है दोस्तों डिफर मेंबर जो है तो उनका भी डेटा दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर स्कीम सर्टिफिकेट ऑफ डॉर्मेंट अकाउंट होल्डर्स, तो इसके संदर्भ में भी डेटा दिया गया है। आगे इसमें कहा गया है दिस सेट ऑफ मेंबर्स आर मेंबर्स हु हैव लेफ्ट द एम्प्लॉयमेंट बट आर एलिजिबल फॉर बेनिफिट ऑन अटेनिंग पेंशनेबल एज, दैट इज स्कीम सर्टिफिकेट। As per information given to us, these members comprise of 25% of the inactive account and the same work out to 3.66 crore member. The age, salary and service profile for the members were not available while projecting the data, as they have become inactive out of the active memberships. Hence, it was assumed that the profile of these members will follow the profile of the active members as to the age, service and salary। आगे यहाँ पर विड्रॉल बेनिफिट ऑफ द डॉर्मेंट अकाउंट होल्डर के संदर्भ में भी जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर बताया गया है दीज आर द मेंबर्स हु हैव लेफ्ट द एम्प्लॉयमेंट इन द पास्ट एंड assumed to be entitled only to the withdrawal benefit as per the scheme of EPS 1995 and have still not claimed the same. There are 10.99 crore such members. It is noted that there are members under this category who have not claimed their benefits since last years.
and it is likely that they may not claim this in future, as most of the dormant deposits are not being claimed for long time. Keeping a cutoff date on such deposit may reduce the scheme liability। तो जी हाँ दोस्तों, EPS 95 पेंशन धारकों के संदर्भ में ये जो महत्वपूर्ण डेटा यहाँ पर आया है, तो इसी के बारे में अभी हमने इस वीडियो के माध्यम से जानकारी ली। ये जो डिटेल डेटा आप आपके स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप ये जो डिटेल डेटा है वो ओपन करके आसानी से पढ़ सकते हैं। साथ में अगर आपकी पेंशन इंक्रीज हुई है तो उसका भी डेटा जो है वो यहाँ से आप नीचे क्लिक करके सर्च कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, EPS 95 पेंशन धारकों से रिलेटेड ये जो बड़ा डेटा था, तो उसी के बारे में आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दी। इस डेटा को आप ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिए। इसके लिए यहाँ पर जो है दोस्तों नीचे में मैंने लिंक भी दे के रखा है। यहाँ पर अगर आप डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो इसे व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर और ट्विटर पर भी आसानी से शेयर कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे भी ऐसे अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि भविष्य में EPS 95 पेंशन धारकों से जुड़ी हुई जो भी अपडेट आए तो आपसे किसी भी तरह से मिस ना हो सके। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया, तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।